हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो। अपने दोस्तों के ग्रुपों में वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिले। बात करेंगे साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल। जी हाँ, साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल में टीचर्स के वेरियस पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकल के आई है। इसमें अलग अलग सब्जेक्टों में वैकेंसी है। बात किया जाए तो पोस्ट है एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीटीआई, म्यूजिक टीचर, एटीएल इंस्ट्रक्टर एंड क्लासिकल डांस टीचर। इसमें यदि हम बात करें तो योग्यताएं क्या रहेगी, किस पोस्ट में क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और मिनिमम योग्यताएं क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है, कैसे आवेदन करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, डिटेल्स हम लोग समझेंगे प्रत्येक पोस्ट को। इसलिए यदि आप टीचर्स बनने की इच्छुक हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए डिटेल्स में थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग जानिएगा कि किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे और सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ये वैकेंसी जो है साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल, ये बुंडू रांची से है। सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है न्यू दिल्ली से। आल्सो एडमिशन अप्लाई भी हो रहा है। यदि किसी को एडमिशन भी लेना है तो नर्सरी टू आप 9 तक एडमिशन ले सकते हैं। बाकी फैकल्टी की हम यदि बात कर जाए रिक्वायरमेंट का 2025 यानी 2025 में जो रिक्वायरमेंट आया है अभी हाल फिलहाल, तो ये रिक्वायरमेंट है पीटीटीआई। एक प्रकार से पीटीटीआई जिसको बोलते हैं नर्सरी ट्रेनर टीचर, यानी 1 to 5 के जो टीचर्स बनते हैं वो इसी लेवल में आते हैं। ठीक है, वो प्री प्राइमरी सेशन के लिए आप लोग को रखा जाएगा। इसमें कोई भी योग्यता हो, आपको कम से कम डीएलएड होना ज़रूरी है। ठीक है, मिनिमम 12 पास होना चाहिए और डीएलएड की डिग्री यदि आप कहीं लिए हैं, ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या एनटीटी के कोर्स यदि आप किए हैं, ब्रिज कोर्स भी किए हैं 6 मंथ का, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात हम बात करेंगे, दूसरी जो पोस्ट है वो है पीआरटी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी टीचर्स। ठीक है, तो प्राइमरी टीचर में क्या होता है कि इसमें एनटीटी टीचर वाला में 1 to 5 के नीचे वाला है। ठीक है, और पीआरटी टीचर मतलब 1 to से शुरू होगा। ठीक है, 1 to शुरू होगा मतलब 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक टीचर के लिए। ठीक है, तो इसमें यदि आप इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस सब्जेक्ट से डीएलएड किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी 6 से लेकर क्लास आगे तक। ऐसे तो 6 से लेकर 10 तक माना जाता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, लेकिन कभी कभार क्या होता है यदि उस स्कूल में 9-10 भी है तो आपको 9-10 का भी क्लास लेना पड़ता है। तो यदि आप साइंस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी आपका मैथमेटिक्स या जूलॉजी, जो भी आपका ऑनर्स हो, या सोशोलॉजी से आपका होगा कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ठीक है, संस्कृत से लैंग्वेज होगा, या इंग्लिश से यदि आप बीएड किए हैं ग्रेजुएट के साथ साथ। ठीक है, ग्रेजुएट के साथ साथ इंटीग्रेट कर किए होंगे, या फिर ग्रेजुएट करने के बाद यदि आप, या पीजी करने के बाद यदि आप, मिनिमम यदि हम बात करें तो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए इसी सब्जेक्ट में से, साइंस या सोशल साइंस, संस्कृति या इंग्लिश में से यदि आप किए हैं, और इसके बाद आप बीएड किए हैं, 1 ईयर बीएड किए हैं या 2 ईयर बीएड किए हैं, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सीबीएसई तो ये उल्लेख नहीं किया गया है यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखिएगा टीजीटी के लिए कम से कम यदि आपको प्राथमिकता लेना है, यदि आप टेट, स्टेट, सीटेट क्वालिफाई, इनमें से कोई भी एक टेट क्वालिफाई किए हैं तो आपको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी, यानी सीटेट वालों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी फ्रेशर कैंडिडेट आल्सो अप्लाई। पीटीआई टीचर, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल टीचर, इसमें मस्ट भी आपको बीपीएड का डिग्री होना चाहिए। बीपीएड मतलब होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक रूप से आपको शिक्षा आप लोग लिए होंगे, पीटीआई किस प्रकार से किया जाता है, बच्चे को किस प्रकार से शारीरिक स्वस्थ रखा जाता है, तो इस प्रकार से यदि आप कहीं ट्रेनिंग किए हैं ग्रेजुएट के साथ साथ,
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप MPED भी किए हैं मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन से, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है एंड स्पेशलाइज्ड इन एनी पार्टिकुलर गेम। इसमें ये भी लिखा गया है कि आपको ग्रेजुएट के साथ साथ यदि आप BPED किए हैं, MPED किए हैं, हालांकि आप एक कहीं भी एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड गेम में आप कम से कम पार्टिसिपेट होना चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर एक गेम आपका स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। जैसे फुटबॉल हम आपका पूरा फेवरेट हो, उसके बारे में पूरी तरह से आपको नॉलेज होना चाहिए, या फिर क्रिकेट के बारे में, या फुटबॉल गेम, हॉकी, कबड्डी, इस प्रकार से कोई भी एक स्पेशलाइज्ड गेम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आते हैं म्यूजिक। म्यूजिक टीचर में क्या होता है, वोकल और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये दो तरह का म्यूजिक होता है जो आपको विशेष करके ज्ञान होना चाहिए उस क्षेत्र में। ग्रेजुएट किए हैं, म्यूजिक से कोई डिग्री के लिए हैं, ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है ATL इंस्ट्रक्टर। ATL इंस्ट्रक्टर मतलब होता है रोबोटिक तरफ से आपको नॉलेज होना चाहिए, रोबोटिक इससे, ठीक है। वो यदि आप जानकारी रखते हैं और किसी प्रकार से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड यदि आपका कोई सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है क्लासिकल डांस टीचर। क्लासिकल डांस मोहिनीअट्टम हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्लासिकल डांस का डिग्री रख रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। विशेष करके यदि आप किसी इंस्टीट्यूट में डांस सिखाते हैं, तो आप यदि टीचर बनना चाहते हैं, टीचर में भी, स्कूल में भी योगदान देना चाहते हैं, अपने परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, कोई किसी को सिखाना चाहते हैं, तो यहाँ हमारे स्कूल में, साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है इंडिविजुअल कैंडिडेट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल कैंडिडेट मस्ट सबमिट डिटेल्स CV विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। इंडिविजुअल कैंडिडेट मतलब होता है एक साथ संयुक्त रूप से आप सबमिट कर सकते हैं CV को, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप TGT को अप्लाई करना चाहते हैं, आप PTI टीचर का भी अप्लाई करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 रिज्यूम डाल दीजिए जिसमें आपका शॉर्ट लिस्टेड होगा, उसमें आपको बुलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन भाई आपको 5 मार्च 2025 तक आपको सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, आपको नॉलेज भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपका इंग्लिश में कमांड नहीं है, इंग्लिश में भी कमांड होना जरूरी है, ठीक है। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर राइटिंग टेस्ट। जो भी स्टूडेंट को, जो भी आप अप्लाई करेंगे, उससे शॉर्टलिस्टेड होगा, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही कॉल, मैसेज थ्रू से या ईमेल थ्रू से आपको सूचनाएं मिलेगी। एंड क्लास डेमोस्ट्रेशन, आपको रिटन टेस्ट के बाद आपका क्लास डेमोस्ट्रेशन होगा, ठीक है। क्लास में एक चैप्टर दिया जाएगा, उस चैप्टर को आपको पढ़ाना है, या फिर खुद से बोला जाएगा कि आप कोई भी एक किसी क्लास में, आप जिस क्लास में घुसिएगा, मान लीजिए आप 6 क्लास में घुस गए, 8 क्लास में घुस गए, या 9 क्लास में घुस गए, ठीक है, तो उसमें से रिलेटेड एक अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक सब्जेक्ट को प्रेजेंटेशन करना है, और जितना बेटर हो सके, ठीक है, करिकुलम एक्टिविटी थ्रू से या अपने चार्ट मॉडल थ्रू से, जिस प्रकार से अच्छे से परफॉर्मेंस कीजिएगा बेटर रहेगा। उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ध्यान रखिएगा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में, कोई खास ये नहीं है, ठीक है। अब इसमें बात तो हो गया कि आप लोगों को ये सिलेक्शन प्रोसेस था किस प्रकार से किया होगा। अब अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए एक ईमेल दिया हुआ है, इस ईमेल को आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले ईमेल क्या है, तो ईमेल है sppsbundu@gmail.com। इसमें आपको क्या करना है, अपना रिज्यूम, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, सेंड कर देना है। यदि आपके पास रिज्यूम है और डॉक्यूमेंट आपके सामने नहीं है, यदि आप बाहर में भी रहते हैं, तो सिर्फ रिज्यूम की अभी सेंड कर सकते हैं। बाकी जब भी आपको कॉल किया जाएगा तो इंटरव्यू के समय, एट इंटरव्यू रिटर्न समय, आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ प्रेजेंटेशन होना है विद फोटो के साथ, पासपोर्ट साइज, ठीक है। किसी प्रकार का अभी भी सूचना यदि आपको लेना है डिटेल्स में, तो दिए गए फ़ोन नंबर 8271232888 पर कॉल कर सकते हैं, डिटेल्स में जान सकते हैं। द स्कूल प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्रॉम रातू रोड रांची। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, और यदि आप रातू रोड के सामने आमने सामने रहते हैं, तो ट्रांसपोर्ट के हमारी ये जो स्कूल की यहाँ जो बसेस चलती है, तो उस बस में आप अप डाउन कर सकते हैं। तो इतना फैसिलिटी ये स्कूल प्रोवाइड करती है, तो आई थिंक आपको अप्लाई कर देना चाहिए यदि आप इंटरेस्टेड रखते हैं तो। बाकी जो भी सूचना रहेगा तो आप दिए गए फ़ोन कर सकते हैं। स्कूल आवर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है।
बाकी इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश किया हूँ, लगभग इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाया हूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक मिलते रहेगी। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए।